वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल गुड स्टडी पर सुबह 6 बजे ज़रूर आइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है, हाल ही में भारत ने नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के लिए कितने मिलियन का योगदान दिया है? ऑप्शन ए 3.5 मिलियन, ऑप्शन बी 2.5 मिलियन, ऑप्शन सी 4 मिलियन और ऑप्शन नंबर डी 5 मिलियन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2.5 मिलियन। हाल ही में भारत ने नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के लिए 2.5 मिलियन का योगदान दिया है। चलिए देख लेते हैं अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को। फिलिस्तीन अरबी दुनिया का एक राज्य क्षेत्र है। यह इस क्षेत्र का नाम है जो लेबनान और मिस्र के बीच था। इसके अधिकांश हिस्से पर इजराइल के राज्य की स्थापना की गई। 1948 से पहले सभी क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाता था। अब बात आती है फिलिस्तीन की। तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन हैं? मोहम्मद शतयेह। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन हैं? मोहम्मद अब्बास। फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ पर है? यरूशलेम। फिलिस्तीन की मुद्रा क्या है? इजिप्टियन पौंड। फिलिस्तीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गाजा नगर। फिलिस्तीन की आधिकारिक भाषाएं क्या है? अरबी है। और फिलिस्तीन का क्षेत्रफल कितना है? 6020 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन से संबंधित इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है, हाल ही में किस राज्य में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी बिहार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। हाल ही में बिहार राज्य में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। अब बात आती है बिहार की। तो बिहार के बारे में अब थोड़ा हम जान लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन हैं? फागू चौहान। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 से। राजधानी क्या है? पटना है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। बिहार में लोकसभा सीट कितने हैं? 40। बिहार में राज्यसभा सीट कितने हैं? 16। बिहार में विधानसभा सीट कितने हैं? 243। बिहार में विधान परिषद सीट कितने हैं? 75। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की साक्षरता दर क्या है? 63.82%। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। और बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। इस क्वेश्चन के संबंध में आपको इतना याद रखना है। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है, हाल ही में किस राज्य ने मीजल्स रूबेला टीकाकरण की शुरुआत की है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड राज्य के द्वारा मीजल्स रूबेला टीकाकरण की शुरुआत की गई है। अब बात आती है झारखंड की। तो झारखंड के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000। मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? रमेश बैस। झारखंड में कितने ज़िले हैं? 24। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का राज्य के पशु क्या है? हाथी है। झारखंड का राज्य के पक्षी क्या है? कोयल है।
झारखंड का राष्ट्रीय फूल क्या है? पलाश। यहाँ पर दोस्तों ये गलत टाइप हो गया है, तो क्या होगा यहाँ पर पलाश होना चाहिए, तो राज्य के फूल पलाश हो जाएगा। राज्य के वृक्ष क्या है? साल वृक्ष हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में आईसीसी के द्वारा महिला वनडे विश्व कप 2025 कहाँ कराए जाने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत में। हाल ही में आईसीसी के द्वारा महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत में कराए जाने का ऐलान किया गया है। अब बात आती है आईसीसी की, तो थोड़ा हम आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। आईसीसी का प्रारंभिक नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था। 1965 ईस्वी में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन रख दिया गया और फिर 1989 ईस्वी में वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रखा गया, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। आईसीसी के सीईओ कौन हैं? जोसेफ अलार्डेस। आईसीसी के चेयरमैन कौन हैं? सौरव गांगुली। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यदि आप सभी को अंतिम 25 वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन पढ़ना हो तो इस चैनल गुड स्टडी पर शाम के 4 बजे जरूर आइएगा, वो क्लास डेली चलती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। अब बात आती है बांग्लादेश की, तो इसके बारे में अब हम थोड़ा जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। इसका भाषा क्या है? बंगाली और यहाँ पर उर्दू भी बोला जाता है। यहाँ का मुद्रा क्या है? टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हैं? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना है? 1,43,570 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश का विश्व में 8वां स्थान है। 2 साल बाद शुरू हुई भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवाएं, कोलकाता से रवाना हुई बंधन एक्सप्रेस। इतना बातें इसके संबंध में आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है 2022 स्विस ओपन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कैस्पर रूड, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टेपन और ऑप्शन नंबर डी ड्यूक विक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कैस्पर रूड। 2022 का स्विस ओपन का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने जीता है। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। कैस्पर रूड ने फाइनल में इटली के माटेओ बेरेटिनी को 4-6, 7-6, 6-2 से हराया। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 पीवी सिंधु ने फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को हराकर वुमेन्स सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बाद ये सिंधु का इस सीजन का दूसरा खिताब है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में चर्चित सुकराजिमा ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जापान। हाल ही में चर्चित सुकराजिमा ज्वालामुखी का संबंध जापान से है।
अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। जापान उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? फूमिको किशिदा। जापान के सम्राट कौन हैं? नारुहितो। जापान के उच्च सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ काउंसिलर। जापान के निम्न सदन को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा। जापान का क्षेत्रफल कितना है? 3,77,975 वर्ग किलोमीटर। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन। और जापान का दूरभाष कोड क्या है? +81। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में चर्चित पुस्तक फर्स्ट सिटीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म्स का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी रमेश बैस, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर और ऑप्शन नंबर डी कैलाशनाथ सिंघल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अनुराग ठाकुर। हाल ही में चर्चित पुस्तक फर्स्ट सिटीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म्स, इसका विमोचन अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 3 पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक क्या है? अब उसके बारे में जान लेते हैं। पहला पुस्तक है मूड्स मूवमेंट्स एंड मेमोरीज फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950 to 2017 ए विजुअल हिस्ट्री। दूसरा क्या है? फर्स्ट सिटीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म। और तीसरा क्या है? इंटरप्रेटिंग जियोमेट्रीज फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन। ये तीनों पुस्तक का विमोचन अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है। चलिए अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई है। झारखंड पर्यटन नीति 2021 का मुख्य फोकस क्षेत्र पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी को धार्मिक तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित करना है। झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? रांची। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर। झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? रमेश बैस। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में कितने ज़िले हैं? 24। झारखंड का राज्य के पशु क्या है? हाथी। झारखंड का राज्य के पक्षी क्या है? कोयल। झारखंड का राष्ट्रीय फूल क्या है? पलाश। झारखंड का राज्य के वृक्ष क्या है? साल। इतनी बातें आपको झारखंड के संबंध में याद रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन। लास्ट में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों हाल ही में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह। हाल ही में सशस्त्र बल के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए 3 सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। प्रत्येक थिएटर कमांड में
थल सेना, नौसेना और वायुसेना की इकाइयाँ होंगी और ये सभी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने वाले एक इकाई के रूप में काम करेगी। अब हम आज के इतिहास के बारे में देख लेते हैं, अर्थात 27 जुलाई को विश्व भर में क्या हुआ था, अब हम उसके बारे में जानेंगे। सन 1862 अमेरिकी शहर कैंटीन में तूफान का कहर, 40,000 लोगों की मौत। वर्ष 1897 बाल गंगाधर तिलक पहली बार गिरफ्तार किए गए थे। वर्ष 1935 चीन की यांगजी और हुआंग नदी में बाढ़ से 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1940 भारती मुखर्जी भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका थी जिन्होंने अमेरिका में कई पुरस्कार जीते थे। इनका जन्म हुआ था 27 जुलाई 1940 ईस्वी को। वर्ष 1994 निशानेबाज जसपाल राणा ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2002 भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का निधन हो गया था। वर्ष 2006 रूसी प्रक्षेपण यान नेपर धरती पर गिरा था। वर्ष 2015 पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। कितने ईस्वी में? 2015 ईस्वी में। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आप सभी को इसका जवाब भली भांति पता होगा। हाल ही में फ्रेंच ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन बी लेवोन अरोनियन, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन और ऑप्शन नंबर डी वेस्ली सो। दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।